जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार देने की। राजपूत परिषद द्वारा आयोजित महाराणा प्रताप जयंती में पधारे हमारे माननीय आदरणीय राजेंद्र सिंह चौहान जी, सर्वमान्य सबके लाडले आमदार माननीय निरंजन डावखरे साहब, अनिल सिंह जी, राम सेना के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गुलाम सिंह जी, ओम प्रकाश शाही जी, ओमरे साहब और राजपूत परिषद से प्यार करने वाले तमाम हिंदू भाई बहनों को मैं परिषद की तरफ से सादर प्रणाम करता हूं। राजपूत परिषद बनाने और उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम अपने इतिहास की किताबों को पुस्तकालय में रखकर धूल न खिलाएं। राजपूतों का परिचय हमारे गंदे साहित्य ने कुछ इस प्रकार दे के रखा हुआ है कि राजपूत माने चोर, राजपूत माने लुटेरा, राजपूत माने गैर सामाजिक काम करने वाला। तो इसके लिए मैंने अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी समझी कि संक्षिप्त में हमें सबको पता है कि राजपूत माने क्या होता है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी राजपूत परिषद बनाने और हिंदुत्व को कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए मामूली सा प्रकाश जितना मेरे में ज्ञान है उतना डालना जरूरी समझता हूं। इसके लिए सबसे पहली कड़ी मैं कहूंगा कि राजपूत माने वो जिस कुल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया, यानी इतना बड़ा कुल। राजपूत माने वो जिन्होंने दिल्ली का पुरी नाम से दिल्ली बसाई और लालकोट नाम से लाल किले का निर्माण किया। वो राजपूत राजा थे, राजा अनंगपाल सिंह तोमर 11वीं शताब्दी में। वो राजपूत आज अपनी पहचान के मोहताज हो गए। राजपूत माने वो जिन्होंने साहित्य का सृजन किया। राजपूत माने वो जिन्होंने 1857 में जोधपुर रियासत के राजा खुशहाल सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और वीर कुंवर सिंह जैसे प्राण देने वाले वीरों को पैदा किया। राजपूत माने वो जो हंसते हंसते फांसी पर लटक गए भगत सिंह के साथ, राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से जिन्होंने जाना जाता है, वो चंबल क्षेत्र के रहने वाले राम प्रसाद सिंह तोमर थे, जो कालांतर में शाजापुर चले गए, लेकिन उनका मूल जन्म स्थान चंबल क्षेत्र था। राजपूत माने वो राजपूत आजादी के बाद राजपूतों ने क्या किया अगर लोग पूछते हैं तो बड़ी विडंबना की बात है। 40 लाख एकड़ जमीन, 22 रियासतें, 3 गढ़ और 18,700 किले, इस भारत भूमि को शहर सौंपने वाले ही थे राजपूत। उनके हम वंशज हैं। राजपूतों को, जिन राजपूतों को कहा जाता है कि इनके पास कुछ देने की क्षमता नहीं है। भूदान आंदोलन में जब विनोबा भावे द्वारा भूमि दान करने का आंदोलन चलाया गया था, तो रांका के राजपूत राजा गिरिवर प्रसाद सिंह जी ने 1,10,000 एकड़ अपनी जमीन दान कर दी थी भूमिहीनों को। वो है राजपूत। तो राजपूतों की स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है। राजपूत समाज के विरोधी नहीं रहे। समाज में जहां उंगली कटाने की बारी आई वहां जान लगाने राजपूत गए हैं। राजपूतों का ये चित्र हमारे हर वर्ग से निकलना चाहिए। राजपूत हर वर्ग का मसीहा है। महाराणा प्रताप जब कीका कहलाए तो उसके पीछे का इतिहास ये था कि महाराणा प्रताप आदिवासियों का नेतृत्व करने लगे। आदिवासी समाज ने उनको अपना राजा बनाया और लड़ते रहे। कालांतर में वो इतिहास हमारे सामने है। राजपूत समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में कहा गया है कि राजपूत एक जाति नहीं, एक पहचान है। अदम्य साहस की, गौरव की, बलिदान की, कुर्बानी की और तलवार पे लिखी हुई एक ऐसी कहानी है जिसे सदियों सदियों तक नहीं मिटाया जा सकता। राजपूत रेजिमेंट, राजपूताना राइफल आज हमारे आर्मी में नेतृत्व कर रही है और हमारे देश को सर्वोच्च बलिदान देने वालों की यदि सूची निभाई जाएगी तो राजपूत वर्ग से आगे आता है। राजपूत एक जाति नहीं, एक साहस है, एक विचारधारा है और उस विचारधारा को मुझे लग रहा है कि हमारा समाज सर्वमान रूप से स्वीकार कर रहा है। राम सेना हमारे गौरवशाली अतीत को आप सबके सामने रखने का एक प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं राम सेना का एक छोटा सा कार्यकर्ता होकर, राम सेना की विचारधारा को आगे बढ़ाकर, हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाकर आज आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। राजपूत परिषद का केवल एकमात्र इतना ही उद्देश्य है कि राजपूत अपनी गरिमा को समझे और समाज में, समाज के हर वर्ग में राजपूतों की जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए वो आगे बढ़े। मैं अपने विचारों को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राजपूताना।